और अब बात उस कानूनी लड़ाई की जो देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए लड़ी जा रही है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग करने वाली याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय, देवकीनंदन ठाकुर समेत अन्य लोगों ने दायर की। तो अल्पसंख्यक ये शब्द सुनते ही देश में आमतौर पर मुसलमानों का ख्याल सामने आता है, लेकिन समय समय पर यह तर्क दिया जाता है कि सिर्फ मुसलमान ही देश में अल्पसंख्यक नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जैन धर्म को 2014 में और अन्य धर्मों को 1993 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, लेकिन लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वैधता को चुनौती दी गई है। दरअसल याचिका में तर्क दिया गया कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाएगी, लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर गाइडलाइंस तैयार नहीं हुई हैं। इसलिए तर्क दिया गया कि देश में अल्पसंख्यक को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। बिना किसी आधार के अपनी मर्जी से राज्य ने अलग अलग धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। तो याचिका में कहा गया था कि देश में यहूदी और बहाई धर्म के लोग भी हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था, वैसे ही राज्य धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। इसी तर्क के सहारे 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लद्दाख में हिंदुओं की आबादी कुल जनसंख्या में महज 1% है। मिजोरम में हिंदू महज 2.75% हैं। लक्षद्वीप में 2.77% हैं, जबकि कश्मीर में हिंदुओं की संख्या 4% है। नागालैंड में यह संख्या 8.74% है। मेघालय में हिंदुओं की आबादी 11.53% है और अरुणाचल प्रदेश में यह 29% है। पंजाब में हिंदुओं की आबादी 38.49% है और मणिपुर में ये 41.29% है। यानी इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिले और हिंदू भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाएं ले सके, ये इस याचिका में कहा गया है। तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की कानूनी लड़ाई बेहद अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि इससे संसाधनों के बंटवारे में होने वाला भेदभाव खत्म होगा। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कानूनन जो वर्ग, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है, उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, बैंक से सस्ता लोन मिलता है, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए तवज्जो मिलती है, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भी मिलता है। यानी अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने वाली हर योजना का लाभ उन्हें मिलता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज का हर तबका जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।